नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ, जिंदाबाद और एकदम जबरदस्त होंगे। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और आज की करंट अफेयर्स के साथ साथ एक बढ़िया और प्यारा सा टॉपिक है, उसका भी हम डिस्कशन कर देने वाले हैं। और जो कल से आपकी क्लास चलेगी, है ना मेरे भैया, अगर हम बात करते हैं कल से जो आपकी क्लास चलेगी वो आप चलेगी टॉपिक वाइज, है ना। सवेरे आपको टॉपिक वाइज क्लास भैया जी मिलेगी, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, 4 दिन तक। और उसके बाद में फिर आपको डेली मिलेगी, है ना, डेली वाली करंट अफेयर्स। टॉपिक वाइज वाली आप 4 दिन जरूर पढ़िएगा, और संडे वाले दिन फिर आपको हम पूरी कंप्लीट पूरे वीक की करा देंगे, ठीक है। चलिए आइए, लिखा है पॉलिसी बाजार ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, पॉलिसी बाजार ने अमिताभ बच्चन को हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पॉलिसी बाजार की स्थापना 2008 में हुई और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके सीईओ का नाम है सरबवीर सिंह। क्या नाम है? आप कहेंगे भैया सरबवीर सिंह। अगला है, किस राज्य सरकार ने महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पारित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप कहोगे भैया जी महाराष्ट्र सरकार ने। अच्छा, महाराष्ट्र से, और आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें कि रेल में यानी कि ट्रेन में पहला जो एटीएम लगाया है वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है, ठीक है, याद रखिए। अच्छा, जिन महिलाओं के नाम पर जमीन नहीं है लेकिन फिर भी खेती से जुड़ा काम करती हैं उन्हें कानूनी रूप से किसान माना जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट याद रखना, महिला किसानों के लिए कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है, महाराष्ट्र बन गया है। और सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर है? तो आप कहोगे भैया यह मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है, ठीक है। पारादीप बंदरगाह कहां है? उड़ीसा में है। हटरी रिसाला उत्सव कहां मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट याद रखना, दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का पहला गांव सौंदला जाति मुक्त गांव बन गया है। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार निवेश अनुकूलता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? आप कहोगे भैया यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। पहली बार जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कौन सा राज्य निवेश के लिए कितना तैयार है, यानी कौन सा स्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रेडी है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मंथली भी मिल जाएगी, ईयर की भी आपको मिल जाएगी, टॉपिक वाइज भी आपको मिलने लगेंगी। सारी की सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से, और जनवरी और फरवरी की आज और कल आपको शाम को 8 बजे मिल जाएगी, तो जरूर वहां पर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक 99 का नहीं खरीदा वो जरूर खरीद लेना, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ लाइव क्लासेस भी देने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वीक में एक क्लास। आइए, हाल ही में निधन होने वाले सर गारफील्ड सोबर्स किस देश के महान क्रिकेटर थे? तो आप कहेंगे भैया ये वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर थे, और इनके नाम पर एक ट्रॉफी भी दी जाती है, याद रखना। अच्छा, इनको 1975 में नाइटहुड की उपाधि मिली, और 2009 में आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में ये शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इन्हीं के नाम पर दी जाती है, याद रखिए। अगला है, भारत के पहले निजी क्षेत्र के ऑर्बिटल क्लास पुनः प्रयोग यूरिज्वेल जो रॉकेट बूस्टर है रिकवरी मिशन का नाम क्या है? तो आप कहोगे भैया इसका नाम है मिशन 2। क्या नाम है? आप कहेंगे मिशन 2 नाम है। इसका उद्देश्य क्या है? रॉकेट के हिस्सों का दोबारा उपयोग करना ताकि भविष्य में अंतरिक्ष मिशन सस्ते हो सकें, ठीक है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने RV-X नाम के दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले रॉकेट का पहला सफल परीक्षण भी किया है। अच्छा, कुछ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे जीआई टैक्स रिलेटेड, और इस टॉपिक को पूरी तरीके से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और यानी अगर देखा जाए तो एकदम टॉपिक खत्म। चलिए, प्रसिद्ध चांदी तारकासी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह कहां की है? आप कहोगे कटक उड़ीसा की है। कहां की है? कटक उड़ीसा की। नेक्स्ट है, मंझौली का मुखौटा किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है? आप कहेंगे भैया इसका संबंध जो है वह सिक्किम से है, सॉरी असम से है। कहां से है? असम से है। अगला है, रतलाम का लहसुन जिसे जीआई टैग मिला है किस राज्य का उत्पाद है? एक बार आप लोग बताएंगे और मैं बताता हूं, ये आपको नोट नहीं करना है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है ऐप पर, आप वहां से पढ़ लिया करो, ठीक है। बस जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा, बार बार लिखने से समय आपका बर्बाद होगा, याद रखना। अच्छा, रतलाम का लहसुन आप कहोगे भाई एमपी से। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में मेरठ बिगल यानी सैन्य वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य का उत्पाद है? आप कहेंगे भैया यह उत्तर प्रदेश का उत्पाद है। कहां का है? उत्तर प्रदेश का है।
अगला है सिमलीपाल काई चटनी के निर्यात के लिए किस राज्य ने विशेष अभियान शुरू किया है? तो आप कहेंगे भैया उड़ीसा ने इस विशेष अभियान की शुरुआत करी है। नेक्स्ट है जीआई टैग का पूरा नाम क्या है? ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। आप कहोगे इसका नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और ये कब तक मान्य रहता है? 10 साल तक मान्य रहता है। नेक्स्ट है भारत में पहला जीआई टैग किसे मिला था? आप कहोगे भैया दार्जिलिंग टी को मिला था। अच्छा सन बताओ कब मिला था? हम आपको जब जब जीआई टैग के बारे में बताए हैं तब तक आपको हम सन बताए हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप लोग को याद है या नहीं है। अगला है जीआई टैग भारत में किस विभाग द्वारा दिया जाता है? आप कहोगे भैया जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दिया जाता है। अगला है जीआई टैग की वैधता कितने वर्षों की होती है? याद रखना भैया 10 वर्षों की वैधता होती है, इसकी वैलिडिटी 10 वर्षों की होती है। नेक्स्ट है जीआई टैग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप कहोगे विशिष्ट क्षेत्र के उत्पाद की पहचान और सुरक्षा करना। नेक्स्ट है बनारसी साड़ी किस राज्य का जीआई टैग है? बताइए। आप कहोगे भैया उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। कौन सी? बनारसी साड़ी। अगला है कांचीपुरम सिल्क साड़ी किस राज्य से है? आप कहेंगे भैया ये तमिलनाडु से है। कहां से है? आप कहोगे तमिलनाडु से है। नेक्स्ट है वाक्रो ऑरेंज किस राज्य का जीआई टैग है? तो आप कहेंगे भैया अरुणाचल प्रदेश का यह जीआई टैग है। नेक्स्ट है मोनपा हैंडमेड कागज किस राज्य का जीआई टैग है? तो आप कहेंगे भैया यह अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है। नेक्स्ट बात करेंगे आदि अपोंग गेलो वस्त्र मारुआ अपो किस राज्य का आप कहेंगे जीआई टैग है? तो आप कहोगे भैया ये अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है। नेक्स्ट है सिमलीपाल काई चटनी किस राज्य की जीआई टैग वस्तु है? तो आप कहोगे ये उड़ीसा की जीआई टैग वस्तु है, याद रखिए। नेक्स्ट है लाजिया साउरा पेंटिंग किस राज्य की जीआई टैग वस्तु है? तो आप कहेंगे भैया ये भी कहाँ की है? उड़ीसा की है। ठीक है। अगला है ढेंकनाल माझी मिठाई किस राज्य का जीआई टैग वस्तु है? जो याद रखना ढेंकनाल जो माझी है या मिठाई है ये भी कहाँ की है? आप कहेंगे उड़ीसा की है। अगला है बनारसी पान का जीआई टैग उत्तर प्रदेश के किस शहर से जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे भैया ये वाराणसी से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है जीआई टैग प्राप्त सांझी क्राफ्ट किस राज्य के हैं? तो आप कहेंगे भैया ये उत्तर प्रदेश राज्य के सांझी क्राफ्ट है। जीआई टैग प्राप्त बांसुरी किस राज्य की है? अगर बांसुरी की भैया जी बात करी जाए तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की है। अगला है 2025 में जीआई टैग प्राप्त बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी किस राज्य से है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट है गोंड पेंटिंग किस राज्य का जीआई टैग उत्पाद है? आप कहोगे गोंड पेंटिंग और गोंड जनजाति दोनों मध्य प्रदेश की हैं। आइए अगला है। अच्छा इसके बात करते हैं होमवर्क वाले क्वेश्चन की। इसका आप लोग आंसर दीजिएगा जरूर कमेंट में, ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और याद रखना जिन लोगों ने अभी तक इस बैच को परचेज नहीं किया है कर लीजिए। 25 तारीख के बाद इसके हम रेट बढ़ा देंगे, यानी इसकी फीस बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हम वीडियो भी दे रहे हैं इसलिए फीस बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आइए तो जिन लोगों ने संकल्प बैच लिया है और किसके लिए? सुपर टेट के लिए बेहतर तरीके से संपूर्ण तैयारी के लिए, उन्हें संकल्प बैच फ्री, संकल्प के साथ में करंट अफेयर्स वाला बैच फ्री मिल जाएगा, वो लोग ना खरीदें। और जो इसकी क्लासेस हैं वो बेहतर तरीके से चल रही हैं, आप जरूर ज्वाइन करिए। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, लूसेंट और डीएलएड के बुकों इन सबका निचोड़ बेहतर तरीके से आपको करवा रहे हैं, ठीक है। याद रखना अगर आपने कहीं ले लिया है और आप हमसे सिर्फ जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जीएस ब्रह्मास्त्र बैच है, चयन का सबसे सशक्त हथियार। इसमें क्या है? इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, उत्तर प्रदेश और समसामयिक की सारी चीजें इसमें ऐड है। और प्यारे साथियों बेहतर तरीके से इसकी तैयारी करवा रहे हैं। एक बार क्लास में जरूर जुड़िएगा और डेमो देखे बिना आप कभी भी बैच को मत खरीदिएगा, ठीक है। मुलाकात अगली क्लास में होगी। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। नमस्कार।